ओह गॉड, मैं पकड़ी गई। आई डोंट वॉन्ट एफर्ट्स, आई वॉन्ट रिजल्ट्स, दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसका चिल्लाना सुन मैनेजर एकदम सा कांप गया। डर की वजह से वो पीछे वॉल से जा लगा। दक्ष की खतरनाक नजरें मैनेजर को देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करके बेहद सर्द आवाज में कहा, गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ। ये सुनते ही मैनेजर ने एक नज़र दक्ष को देखा और फिर तुरंत अपनी जान बचाकर केबिन से निकल गया। कुछ पल बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली। उसने अपना फोन उठाकर किसी को कॉल किया। प्रिपेयर द रेजिग्नेशन लेटर फॉर ऑल द वर्क्स विद द मैनेजर नाउ। कल तक मुझे कोई भी नहीं दिखना चाहिए मॉल में। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही दक्ष ने गुस्से से कहा। उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर दूसरी तरफ वाला शख्स एकदम से कांप गया। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ओके सर। सामने वाला का जवाब सुनकर दक्ष ने कॉल कट कर दिया और गुस्से से फोन को सामने वॉल पर दे मारा। उसने फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, मेरी लिटल की ड्रेस चोरी करके अच्छा नहीं किया। ये कहते हुए वो बड़ी सी ग्लास विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। दक्ष की जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स इंपोर्ट्स रखता था और वो भी उसकी छोटी बहन इशिता। दक्ष की रियल मॉम उसके बचपन में ही गुजर गई थी और उसके बाद उसके हेड ने दूसरी शादी कर ली। उसके डैड की दूसरी बीवी कलिका रायचंद एक लालची औरत थी। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था और दक्ष के डैड को भी अपने बच्चों से कुछ खास मतलब नहीं था। इसलिए दक्ष जब 15 साल का था तभी वो इशिता को लेकर अपने अलग विला में रहने लगा था। दक्ष ने बहुत कम उम्र में बिजनेस में अपना मुकाम हासिल कर लिया और अब उसके बिजनेस प्रॉपर्टी पर उसके माँ बाप कलिका राजचंद और विनय जिंदल की नजरें थी। अगली सुबह 8 बजे रोज अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। उसने नीले ब्लैक जीन्स और ऊपर व्हाइट क्रॉप टॉप पहना था जिसमें उसका गोरा पेट हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उसने बालों को खुला छोड़ा और होंठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाकर उसने बेड पर रखे एक पैकेट को उठाया और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। रोज नीचे आए लेकिन इस वक्त वहां कोई नहीं था। राजश्री जी किचन में भी और आहिरा हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। रोज ने एक नज़र किचन की तरफ देखा और फिर दबे पांव बिना किसी आवाज के वो बाहर निकल गई। उसे देखकर लग रहा था कि वो जल्दबाजी में कहीं जाना चाहती है। रोज पार्किंग एरिया में आए और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। रोज की कार कुछ देर बाद एक बड़े से मॉल के बाहर आकर रुकी। रोज ने बाइक को पार्किंग एरिया में खड़ा किया और सीधा मॉल के अंदर बढ़ गई। मॉल की बिल्डिंग काफी बड़ी थी और बाहर काफी सारे गाइस खड़े थे। लोगों की भीड़ भी काफी थी और होती भी क्यों नहीं, ये मॉल मुंबई का सबसे एक्सपेंसिव मॉल था जहां विप लोग ही प्रोडक्ट खरीद सकते थे। रोज चारों तरफ देखते हुए मॉल के अंदर आ गई। उसने ड्रेस के पैकेट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो थोड़ी सी नर्वस थी। रोज ने चारों तरफ देखा, सब अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन तभी अचानक से रोज की नजरें एक गार्ड पर पड़ी और उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ओह गॉड, ये तो वही गार्ड है जिसने पहले मुझे ड्रेस को ले जाते हुए देखा था। अगर इसने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे जेल में चक्की पिसवा कर ही रहेगा ये, रोज ने परेशानी से खुद से कहा और ये कहते हुए वो जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप गई। रोज में एक गहरी सांस ली और वो पिलर के पीछे से निकलकर मॉल से और अंदर की तरफ बढ़ गई। इस वक्त उसे ड्रेस को वापस करना चाहा, लेकिन वो ये करे कैसे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। रोज सामने देखकर चल रही थी लेकिन तभी उसके कानों में पीछे से किसी आदमी की सख्त आवाज पड़ी। ए लड़की, तुम यहाँ किस तरफ जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस एरिया में किसी का भी आना जाना बंद है? ये कहते हुए गार्ड रोज की पीठ को देख रहा था और फिर उसने अपने कदम रोज के नजदीक बढ़ा दिए। गार्ड की आवाज सुनकर रोज की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने परेशानी से अपने नाखून चबाते हुए कहा, ओह गॉड, पकड़ी गई। रोज भाग यहां से वरना तू तो गई। खुद से ये कहते हुए रोज ने चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजरें कुछ दूर बने एक वॉशरूम पर। रोज और दक्ष की पहली मुलाकात। उसने आव देखा ना तब और सीधा भगाकर वॉशरूम के अंदर घुस गई। गार्ड जो रोज के पास आ रहा था उसे वहां से भागता देख वो एकदम से हैरान रह गया, लेकिन तभी उसने देखा कि रोज भगाकर कहाँ गई है तो उसकी आंखें हैरानी से और भी ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई। उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें लुढ़क आए। उसने घबराहट से खुद से कहा, ओह गॉड, इस लड़की को नहीं पता है कि ये कहाँ गई है। अगर सर ने इसे देख लिया तो इसे जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। ये कहते हुए उसने परेशानी से अपने सर पर हाथ रख लिया। इधर रोज जैसे ही वॉशरूम के अंदर घुसी वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसने सोचा कि शायद थोड़ा क्राउड होगा, लेकिन तभी अचानक उसकी नजरें वॉश वेटिंग के पास खड़े एक शख्स पर पड़ी। रोज को उसकी पीठ दिखाई दे रही थी, चेहरा नहीं।
उसने रॉयल ब्लू कलर का थ्री पीस सूट पहना था और स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड की हुई थी। हाथ में रोलेक्स की एक्सपेंसिव वॉच पहनी हुई थी। रोज की नजरें जैसे ही उस शख्स पर पड़ी, वो अपना मुझे खोले उसे एक टक घूरने लगी। उसकी नजरें उस शख्स को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। रोज ने उस शख्स को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, ही इज सो हॉट जस्ट लाइक अ ग्रीक गॉड। ये कहते हुए अचानक ही उसे होश आया कि वो अभी कहाँ है। ऊप्स! रोज को जैसे ही रियलाइज हुआ कि वो कहाँ है, वो तुरंत दरवाजे को बंद करके पलट गई। ये में मेंस वॉशरूम है, रोज ने घोड़ा घबरा कर कहा। उसने कुछ पल रुककर आगे कहा, आई एम सॉरी, मैं गलती से अंदर आ गई। सामने खड़ा शख्स जो दक्ष था, उसने नजरें उठा मिरर में देखा और वॉशरूम में किसी लड़की को देखकर उसका चेहरा सर्द हो गया। उसे रोज की पीठ दिखाई दे रही थी। रोज का चेहरा डोर की तरफ था। रोज की तरफ पलटा और उसकी पीठ को देखते हुए गुस्से से सर्द आवाज में कहा, हाउ डरेड टू एंटर द मेंस वॉशरूम। दक्ष की इतनी सर्द आवाज सुनकर रोज एक पल के लिए ऊपर से नीचे तक कांप गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें घुमा दक्ष को देखा और दक्ष के चेहरे को देखते ही उसकी नजरें उसी पर थम गई। वो सब कुछ भूलकर एक बार फिर से दक्ष को ताड़ने में लग गई। तभी अचानक उसे अपने कानों में गिटार की धुन बजती हुई सुनाई दी। दक्ष का एटीट्यूड एकदम अलग था। वी ऑर्डिनरी आदमी की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वहीं रोज को खुद को तरफ खोया हुआ सा देखता देख दक्ष के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसकी वो स्माइल बेहद अजीब थी, जो डेंजर वाइब दे रही थी। दूसरे ही पल दक्ष ने अपने कदम रोज की तरफ बढ़ाते हुए मैग्नेटिक वॉइस में कहा, बेबी अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही डिजायर है तो हम मेरे बेडरूम में चल सकते हैं। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा। ये कहते हुए वो रोज के एकदम से नजदीक आ गया। ये सुनकर रोज की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपना कदम पीछे लेना चाहा, लेकिन तभी उसकी पीठ पीछे दरवाजे से जा लगी। रोज ने सर घुमा एक नजर डोर को देखा और तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें फील हुई, जिसका एहसास होते ही उसने तुरंत सामने देखा जहां दक्ष हल्का सा उसके चेहरे पर झुका हुआ था। इस वक्त उन दोनों के चेहरे बेहद नजदीक थे, इतने कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी और उनके होठों के बीच बस कुछ इनका फासला था। दक्ष को अपने इतने करीब देखकर अचानक ही रोज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने कस के अपनी ड्रेस को मुलियों में भर लिया। रोज ने एक गहरी सांस भरी और फिर अपने दोनों हाथ दक्ष के सीने पर रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देने को होती है, लेकिन वो दक्ष को छू पाती उससे पहले ही दक्ष 2 कदम पीछे हट गया। रोज के हाथ हवा में ही रुक गए। वो हैरानी के साथ कभी अपने हाथ को देख रही थी तो कभी दक्ष के चेहरे को, जो उसे ही अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था। रोज ने अपने हाथ तुरंत नीचे कर लिए और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, वो मुझे बस ये ड्रेस वापस देना था। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस को उसकी तरफ बढ़ा दिया और फिर आगे कहा, मुझसे ये गलती से हो गया। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। वो मोटे भैंसे जैसे गार्ड ने मुझे देख लिया था, इसलिए जल्दबाजी में बचने के चक्कर में वॉशरूम में आ गई। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक आया था, जो उस गार्ड के लिए था। उसकी बात सुनकर दक्ष की एक भौहें ऊपर उठ गई, लेकिन तभी उसकी नजरें रोज के हाथ में मौजूद ड्रेस पर पड़ी, जो वही ड्रेस थी जिसे वो कल रात से ढूंढ रहा था। दक्ष गौर से ड्रेस को देख रहा था। उसे देखते हुए अचानक ही उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। दक्ष ने रोज की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, क्या तुमने ये ड्रेस यहाँ से खरीदी थी? ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से हल्की लाल हो गई थी। उसका सवाल सुनकर रोज ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं, मैंने थे ड्रेस ऐसे ही उठा ली थी। ये ड्रेस मुझे पसंद आ गई थी और मैनेजर इसे मुझे नहीं दे रहा था, इसलिए फिर मैंने मौका देखकर इसे उठा लिया। मेरी चीजें उठाने की स्किल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं बिना किसी की नजरों में आए चीजें उठा सकती हूँ। ये कहते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी प्राउड वाली स्माइल आ गई। ये सुनकर दक्ष ने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसकी नजरें गौर से रोज के चेहरे को देख रही थी। तभी रोज ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, पहले मेरा इस ड्रेस को वापस करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरी फ्रेंड के कहने पर मैं इसे वापस रखने यहाँ आ गई। तुम्हें पता है इस मॉल का ओनर बिजनेस का किंग है। हाय काश वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी और फिर मैं उस ईशान और रिया को दिखाऊंगी कि मैं भी कितनी रिच हूँ। अगर किंग बूढ़ा हुआ तो भी चल जाएगा। मुझे कौन सी उससे शादी करनी है, मुझे तो बस ऐस करनी है। ये कहते हुए उसने ड्रेस को अपने सीने से लगा लिया और वो अपने सपनों के ख्यालों में गई। इस बात से अनजान की 2 जोड़ी काली गहरी आंखें उसे जानलेवा नजरों से घूर रही है। दक्ष गुस्से से रोज को घूर रहा था। इस वक्त उसे रोज की बातें सुनकर बेहद तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था।
पता नहीं क्यों लेकिन वो रोज को हट नहीं करना चाहता था। अगर रोज की जगह अभी कोई और होता तो शायद दक्ष ने उसे यमराज के पास भेज दिया होता है, लेकिन रोज के मामले में वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट फोर्सफुली किस। दक्ष गुस्से से रोज को घूर रहा था। इस वक्त उसे रोज की बातें सुनकर बेहद तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन वो रोज को हट नहीं करना चाहता था। अगर रोज की जगह अभी कोई और होता तो शायद दक्ष ने उसे यमराज के पास भेज दिया होता है, लेकिन रोज के मामले में वो कुछ नहीं कर पा था। दक्ष ने एक गहरी सांस भरी और एकदम से रोज के करीब आकर अपने दोनों हाथ उसके सर के पास दरवाजे पर टिकाकर हल्का सा उसके चेहरे पर झुकते हुए सर्द आवाज में बोला, चुप एकदम ग्रुप। अब अगर तुमने अपने इस नॉनसेंस माउथ से एक वर्ड भी निकाला ना तो मुहां से बुरा कोई नहीं होगा। रोज जो इतनी देर से बिना रुके बोले जा रही थी, अचानक दक्ष की आवाज सुनकर उसने बोलना एकदम से बंद कर नजरें उठा सामने देखा और दक्ष को अपने इतने करीब देखकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। दक्ष की गर्म सांसें रोज के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट सी दौड़ गई। उसकी नजरें दक्ष की आंखों में देख रही थी जो इस वक्त हल्की सी लाल हो रखी थी। रोज ने कुछ पल दक्ष की आंखों में देखा और फिर उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से दूर धमका देते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? देखिए मैं कोई ऐसी बेसी लड़की नहीं हूँ, आई एम ए डिसेंट गर्ल, और अगर आपने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की ना तो मैं आपका सर फोड़ दूंगी। मैंने मार्शल आर्ट सीखी हुई है, इसलिए मुझे दूर रहना, वरना मैं अपनी मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस आप पर कर दूंगी। मैं कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत लगा दक्ष को खुद से दूर चक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पतला शरीर दक्ष के मस्कुल बदन को हिला भी नहीं पाया। उसकी ये बात सुनकर दक्ष की दोनों भौहें आपस में जुड़ गई। उसने रोज के दोनों हाथों को अपने कंधे से हटा एक हाथ में पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कोल्ड टोन में कहा, तुम मुझे मारोगी? पता भी है तुम्हें कौन तू मैं? पहले मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कियों की तरह हो जो सिर्फ लड़कों के पैसों पर मरती है, लेकिन तुम तो उनसे भी ज्यादा गिरी हुई हो। तभी तो पहले ड्रेस चोरी की और अब मेंस वॉशरूम के अंदर घुसकर मुझसे बदतमीजी कर रही हो। वे कहते हुए उसकी पकड़ रोज की कलाइयों पर कसती जा रही थी, जिससे रोज को अपने हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा रोज को गुस्सा दक्ष की बार सुनकर आ रहा था। क्या मतलब इसका कि मैं उन लड़कियों की तरह हूं? रोज ने गुस्से से मन ही मन वहां और फिर दक्ष की आंखों में देखकर तेज आवाज में कहा, यू मिस्टर, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मुझे उन सो कॉल लड़कियों से कंपेयर कर रहे हो जिनका पंथा जिस्म से शुरू होकर जिस्म पर खत्म होता है। मैं बस तुम्हारे माइंड की एक बहुत गंदी गलतफहमी है। तुम्हारी बहन होगी उन लड़कियों में। रोज शेखावत नहीं समझे। रोज ने गुस्से में मुंह में आया सब कुछ बोल दिया, इस बार से अनजान की उसकी बात सुनकर दक्ष का चेहरा एकदम काला पड़ चुका था और गुस्से से उसके हाथों और माथे की नथें उभर आई थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। अगले ही पल दक्ष ने रोज की कलाइयों को छोड़ दिया और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। रोज एकदम से चुप हो गई और उसका सर दक्ष के सीने से आ लगा। उसने तुरंत सर उठा, घबराहट से दक्ष की आंखों में देखा और उसकी दहकती आंखें देखकर यो एकदम से कांप गई। दक्ष के मजबूत हाथों ने रोज की पतली सी कमर पकड़ी हुई थी। राज ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी दक्ष ने अपना एक हाथ पीछे से जा उसके बाली में फंसाया और कस के अपनी मुट्ठियों में जकड़कर हल्का सा नीचे एकदम से रोज के पतले सुरसी लाल होंठों को अपने हार्ड लिप्स के बीच दबा लिया। उसके इस एक थान पर रोज अपनी जगह बर्फ की तरह जम गई। वो हैरानी के साथ अपनी आंख से बड़ी बड़ी किए दक्ष की आंखों में देख रही थी। एक पल के लिए उसका माइंड एकदम से बबैंक हो गया था। दक्ष, जिसके अंदर गुस्से का तूफान उठा हुआ था, रोज के होठों को अपने होठों के बीच महसूस करके उसका गुस्सा एकदम से शांत होने लगा और उसकी आंखें पहले की बजाय हल्की ठंडी हो चुकी थी। उसने गुस्से से रोज के होठों को कैप्चर किया था, लेकिन अब गुरखों की जगह डिजायर ने लीची। उसने आज पहली बार चिनरी लड़ाकी के होठों को छुआ था और तो पहली लड़की रोज थी। देश के होंठ धीरे धीरे हलचल करने लगे। उसकी आयो अपने आप बंद हो गई और भी पेशनेटली रोज को किस करने लगा। कुछ पल बाद दक्ष वाइल्ड होकर रोज को किस करने लगा, जिससे रोज को अपने होठों में तेज दर्द हुआ और हरा एहसास से वो एकदम से अपने सेंस में लाए। रोज तुरंत दक्ष को खुद से दूर करने लगी, लेकिन अफसोस वो दक्ष को 1 इंच तक भी नहीं हिला पाए। कुछ पल बाद रोज की सांसें उखड़ने लगी थी, जिसे महसूस करके दक्ष ने लास्ट स्मूच के साथ उसके होडी की छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही रोज अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जिससे उसका गीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसके हाथ से ड्रेस छूटकर कब का नीचे गिर चुकी थी। दक्ष इंटेंसिटी से अभी भी रोज के होठों को देख रहा था, जो कि ना के बाद और ज्यादा रेह हो चुके थे और वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे। दक्ष ने अपनी टाई की नोट को हल्की सी लूज की और एक गहरी सांस लेकर धीमी सी आवाज में कहा, सो डिलीशियस।
ये कहते हुए एक बार फिर उसकी नजरें रोज के लिप्स पर आकर ठहर गई। दक्ष का फुसफुसाना रोज ने भी सुन लिया था, जिसे सुनकर उसकी आरो हैरानी से बढ़ी हो गई। उसने नारे उठा दक्ष की आंखों में देखा, जो खुद जैसे ही देख रही थी। तारांकन, ये क्या किया आपने? आपने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली? रोज ने झलाते हुए गुस्से में कहा। यह सुनकर दक्ष के पेंस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो हल्का सा रोज के करीब हुआ और अपने अंगूठे से उसके होंठों को रब करते हुए उसकी जांघों में देखकर मदहोशी से कहा, बेबी आई एम प्राउड दैट आई टुक योर फर्स्ट किस। आगे से तुम्हारी हर फर्स्ट चीज मेरी होगी, कहकर वो तिरुम मुस्कुरा दिया। मैं सुनकर रोज की आंखें हैरानी से और बड़ी बड़ी हो गई। इस वक्त उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे शर्म आ रही थी। उसके दोनों गाल शर्म से सुर्ख लाल हो गए और उसने अपनी पलकें नीचे झुका ली। छोड़िए, मुझे घर जाना है और आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है जो मेरी हर पलक चीज आपकी होगी। मैं जल्द ही अपने लिए कोई अमीर सा लड़का ढूंढ लूंगी और उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। ये कहते हुए रोज में दक्ष को हल्का सा खुद से दूर धक्का दे दिया। दक्ष की पकड़ रोज की कमर पर ढीली हो गई थी, जिसका फायदा उठा रोज ने उसे खुद से दूर धक्का दे दिया और तुरंत डोर ओपन कर बाहर भाग गई। रोज की बात सुनकर दक्ष का चेहरा एक बार फिर गुस्से से कांप गया। वो अपनी जगह खड़ा जाती हुई रोज को देख रहा था। दक्ष ने अपनी नेक को अजीब तरह दाएं बाएं घुमाया और फिर आपकी दो उंगलियों से फोरहेड को रब करते हुए किसी सनकी की तरह, लिटिल पैकेट सब से तुम सिर्फ मेरी हो और अगर किसी भी लड़के ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो उसे दक्ष जिंदल जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर तुमने किसी लड़के के पास जाने का सोचा तो तुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। ये कहते हुए उसने अपने अंगूठे से अपने होठों को टच किया और फिर अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। आने वाले वक्त से अनजान रोज भागते हुए कॉरिडोर में आ गई। वो एक जगह रुकी और अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। तारांकन, ये सब क्या था? मिस्टर हॉट ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। मुझे भला बुरा कहा और मैं गुस्सा करने की जगह उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। लगता है मेरे हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही उछाल मार रहे हैं। पिछले जन्म में भी सिंगल थी और इस बार भी सिंगल हूँ, इसलिए शायद ये सब हो रहा है। मुझे जल्द ही अपने लिए हैंडसम, रिच, स्वीट सा बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा जो मेरी हर फैंटेसी को पूरा कर सके। ये कहते हुए रोज की आंखें तारों की तरह चमक उठी। उसने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और फिर तेज कदमों से वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ एक कमरा जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे रूम में सिर्फ हल्की सी रोशनी थी और वो भी प्रोजेक्टर की। सामने की वॉल पर एक बड़ी फोटो हो रही थी, जिसमें एक हैंडसम सा लड़का कार की बोनट घर बैठा अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। उसने आंखों पर गॉगल्स पहने थे और उसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिससे वो लड़का फोटो में भी काफी हैंडसम लग रहा था। तभी किसी के कदमों की आहट उस फोटो के पास आती हुई सुनाई दी। एक खूबसूरत सी लड़की जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसने अपना खूबसूरत सा हाथ वॉल पर उस लड़के के चेहरे पर रखा और अजीब तरह से फोटो में चेहरे को छूते हुए बोली, ईशान, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। मैं एडल्ट हो गई हूँ और भाई से कहकर मैं तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। अब मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। इशिता जिंदल को आज तक जो चाहिए था वो सब मिला और तुम तो मेरी मोहब्बत हो। तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? ये कहकर अचानक ही वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी और उसकी बातों में उसका पागलपन झलक रहा था, जो किसी भी हद तक जा सकता था। इशिता का कॉलेज आना। एक खूबसूरत सी लड़की जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसने अपना खूबसूरत सा हाथ वॉल पर उस लड़के के चेहरे पर रखा और अजीब तरह से फोटो में चेहरे को छूते हुए बोली, ईशान, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। मैं एडल्ट हो गई हूँ और भाई से कहकर मैं तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। अब मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। इशिता जिंदल को आज तक जो चाहिए था वो सब मिला और तुम तो मेरी मोहब्बत हो। तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? ये कहकर अचानक ही वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी और उसकी बातों में उसका पागलपन झलक रहा था, जो किसी भी हद तक जा सकता था। कुछ देर ऐसे ही हंसने के बाद उसने हंसना बंद किया और एक नज़र वॉल की तरफ देखकर प्रोजेक्टर बंद करके रूम की लाइट्स ऑन कर दी। पूरा रूम जो अंधेरे में डूबा हुआ था, लाइट्स ऑन होते ही उसका हर हिस्सा साफ दिखाई देने लगा। पूरा रूम अच्छे से डेकोरेट किया गया था। हर चीज अपनी जगह सलीचों से रखी हुई थी। बीच में किंग साइज बेड था और उस पर एक बड़ा सा टेडी बियर पड़ा हुआ था। पूरे रूम का थीम पिंक एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन का था, जिसे देखकर डार्क और लाइट फीलिंग आ रही थी। वो लड़की जो इशिता जिंदल दक्ष की इकलौती सिस्टर और उसकी जान थी। काली गहरी आंखें, छोटी सी नाक, पलते गुलाबी होंठ, माथे पर बिखरे बेबी हेयर और उसके खूबसूरत सिल्की बाल जो पीछे पीठ पर लहरा रहे थे।
सिंपल सी पिंक कलर की डांगरी ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी, लेकिन वो जितनी ही मासूम थी उतनी ही दक्ष की तरह डेंजर भी। इशिता अभी 17 साल की थी। इशिता जिससे प्यार करती थी, उसे पूरी शिद्दत के साथ चाहती थी, और जिससे नफरत करती थी, उसे जान से मारने का जुनून भी था उसके अंदर। दक्ष ने इशिता को बहुत नाजों से पाला था, उसकी हर एक विश पूरी की थी, इसलिए इशिता थोड़ी जिद्दी भी थी। इशिता ने बेड पर पड़ा अपना फोन उठाया और तुरंत किसी को कॉल मिला दिया। हेलो भाई। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही इशिता ने मुस्कुरा कर कहा। तभी दूसरी तरफ से दक्ष ने सॉफ्ट आवाज में कहा, यस बाबी डॉल। कुछ चाहिए था तुम्हें? उसका सवाल सुनकर इशिता की स्माइल और गहरी हो गई। वो बेड पर बैठी और टैडी बिघर को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए कहा, भाई आपको हमेशा पता चल जाता है कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। ये बोलकर वो एक पल के लिए चुप हो गई और फिर आगे थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, वो एक्चुअली भाई कॉलेज एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो क्या आप मेरा एडमिशन इंपीरियल क्रेंट यूनिवर्सिटी में करवा देंगे? मेरी फ्रेंड्स भी उसी कॉलेज में जा रही है। तभी दक्ष ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, रियली बॉबी डॉल, जहां तक मुझे पता है तुम्हारा एक भी फ्रेंड नहीं है। बाय द वे कल तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और तुम कल से कॉलेज भी जा सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज के लिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। एक उसकी बात सुनकर इशिता को थोड़ा सा एम्बारासमेंट फील हुआ, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, सॉरी भाई, मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगा कि शायद आप मेरा एडमिशन उस कॉलेज में नहीं करवाओगे। तभी दक्ष ने कहा, बाबी डॉल, आई हैव ऑलवेज गिवन यू वॉट एवर यू वॉन्टेड, सो हाउ कुड आई रिफ्यूज टुडे? ओके बाय, अभी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं कॉल रखा रहा हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। दक्ष का कॉल कट होते ही इशिता खुशी से अपनी जगह उछलने लगी। इस वक्त वो हद से ज्यादा खुश थी। रात 9 बजे रोज अपने रूम में पेट के बल बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसके दिमाग में आज सुबह जो कुछ हुआ वो किसी मूवी की तरह चल रहा था। दक्ष का टच उसे अभी भी फील हो रहा था। फ्रस्ट्रेशन से रोज ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसने पिलो को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए मुंह बनाकर कहा, ये मिस्टर हॉट मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? कहीं इन पर मेरा दिल तो नहीं आ गया है? इतना बोलकर वो एकदम से चुप हो गई। उसने गुस्से से अपने सर पर चपत लगाते हुए खुद को डांटते हुए कहा, बेवकूफ, तेरा दिल इतना सस्ता न थोड़ी है कि चलता फिरता किसी पर भी आ जाए। मेरा दिल तो सिर्फ मेरे किंग का होगा। ये कहते हुए उसने टेबल पर रखी मैगनीज को उठा लिया और उसके कवर पेज पर दिख रही दक्ष की फोटो, जिसमें उसका फेस नहीं दिख रहा था, उसको अपनी डिजायर भरी नजरों से ताड़ने लगी। तभी रोज के मुंह से लार टपकने लगी और मैगजीन के कवर पेज पर जा गिरी, जिसका एहसास होते ही रोज की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने तुरंत मैगनीज को साइड में रखा और अपने हैंकी से मुंह साफ करते हुए चिढ़कर कहा, मैं इतनी हवसी कब से हो गई? पता नहीं जब मेरी मुलाकात किंग से होगी तो मैं उसके साथ क्या कर बैठूंगी। दैट्स इट, इट्स डिसाइडेड। किंग विल बी द डैड ऑफ माई फ्यूचर बेबीज। ये कहते हुए रोज के दोनों गाल लाल हो गए और उसने अपने चेहरे को दोनों हथेलियों से ढक लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। अगली सुबह क्रेसेंट मून यूनिवर्सिटी का बड़ा सा कैंपस अपनी खूबसूरती से हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा था। ऊंचे ऊंचे गुलमोहर और अशोक के पेड़ सड़क के दोनों किनारों पर कतार में खड़े थे, जैसे हर आने जाने वाले स्टूडेंट का वेलकम कर रहे हों। लॉन में फैली हरी घास पर ओस की बूंदें अब भी चमक रही थीं और हल्की ठंडी हवा माहौल को ताजगी से भर रही थी। मेन गेट से अंदर आते ही राइट साइड कॉलेज का गॉर्जियस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग था, जिसके सफेद पत्थरों से बना क्लासिक आर्किटेक्चर इसकी पुरानी शान को दिखाता था। लेफ्ट साइड बड़ी लाइब्रेरी थी, जहां खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर झांक रही थी और कुछ स्टूडेंट्स गेट के पास बैठकर बुक्स में खोए हुए थे। सामने खुला हुआ मेन कैंपस ग्राउंड था, जहां अलग अलग ग्रुप में स्टूडेंट्स हंसते बातें करते नजर आ रहे थे। कोई अपने दोस्त के साथ मस्ती कर रहा था तो कोई अकेला हेडफोन लगाकर गाने सुनते हुए क्लास की तरफ बढ़ रहा था। कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे और दूर बास्केटबॉल कोर्ट में एक मैच चल रहा था, जहां खिलाड़ियों की चीयरिंग की आवाजें गूंज रही थीं। कैफेटेरिया के बाहर हमेशा की तरह चहल पहल थी। कुछ लड़कियों कोल्ड कॉफी के साथ गपशप कर रही थीं, तो कुछ लड़के आज की स्पेशल डिश पर चर्चा कर रहे थे। कैंपस की फेमस कॉर्नर टेबल पर वही ग्रुप बैठा था जो हर दिन नए गॉसिप और मीम्स पर डिस्कशन करता था। ईशान, एमके और रौनक तीनों एक टेबल के पास बातें कर रहे थे। ईशान रानपने फोन में था और सैमक आपस में कुछ साथ है थे। कैफेटेरिया के पास खुले लॉन में रिया अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। उसकी शॉर्ट रेड ड्रेस उसकी टोन्ड लेग्स को और उभार रही थी और उसने मैचिंग हाई हील्स पहनी हुई थी।
बालों को उसने परफेक्ट कर्ल्स में सेट किया था और उसकी चमकदार लिपस्टिक सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसके आसपास उसकी 2-3 फ्रेंड्स बैठी थीं, जो उसी की तरह स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक में थीं। रिया को पड़ा थप्पड़। रिया हंसते हुए बोली, यार कल की पार्टी कितनी लिट थी। ईशान मेरे आउटफिट से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उसकी दोस्त मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल। और तुम्हारा वो ब्रेसलेट इतना बेसिक लग रहा था जैसे किसी और ही जमाने से आए हो। इधर बाहर दक्ष की कार कॉलेज गेट के बाहर आकर रुकी। इशिता कार से बाहर आए और दक्ष की तरफ देखकर उसे बाय कहा। दक्ष और इशिता ने इस वक्त कैजुअल कपड़े पहने थे। आज सुबह दक्ष की मॉम की बरसी पूजा थी, इसलिए दक्ष और इशिता मंदिर से ही सीधा कॉलेज आए थे। तभी दक्ष ने एक नज़र कॉलेज को देखकर वापस इशिता की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, बाबी डॉल तुम अकेली चली जाओगी या फिर मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊं? उसका सवाल सुनकर इशिता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई मैं चली जाऊंगी और वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ये कहते हुए उसने दक्ष को बाय किया और फिर कॉलेज गेट की तरफ चली गई। इशिता ने एक सिंपल सूती कुर्ते और प्लेन लेगिंग्स में थी, उसके कंधे पर एक दुपट्टा सलीके से रखा था। पैरों में कोल्हापुरी चप्पलें और चेहरे पर हल्की सी बिंदी उसकी मासूमियत को और निखार रही थी। उसके लंबे खुले बाल हल्की हवा में लहराए और उसने अपने बैग की स्ट्रैप को कंधे पर टिकाया हुआ था। इस वक्त इशिता को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वो बिजनेस किन की इकलौती बहन है। रिया और उसकी फ्रेंड जो लोन में बैठी हुई थी, उनकी नजरें जैसे ही सामने से आती हुई इशिता पर पड़ी, रिया एक पल के लिए चौंक गई। इशिता का चेहरा न्यू था, लेकिन उसका लुक देखकर रिया के होंठों के कोने टेढ़े मुड़ गए। रिया अपने दोस्तों की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, ओह माय गॉड, देखो कौन आया है। लगता है किसी संस्कार शिविर से सीधा कॉलेज आ गई। उसकी दोस्त ने फुसफुसाकर कहा, इतना ट्रेडिशनल लुक। ये कॉलेज है, कोई फैमिली पूजा नहीं। रिया नकली मासूमियत से बोली, गाज हमें इस न्यू जूनियर को अवार्ड देना चाहिए, बेस्ट बहू मटीरियल ऑफ द ईयर। उनकी बातें सुनकर आसपास बैठे सारे स्टूडेंट हंसने लगे। जो स्टूडेंट अपने काम में लगे हुए थे उन्होंने भी नजरें घुमा इशिता को देखा। इंसान जिसका ध्यान अपने फोन में था, रिया की बातें जैसे ही उसके कानों में पड़ी उसने हल्की सी नजरें घुमा गेट की तरफ देखा, लेकिन उसे इशिता की सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। ईशान ने इशिता की एक झलक देखा और फिर उसे इग्नोर करके वापस अपने फोन में लग गया। इधर एनके और रौनक इंटरेस्ट के साथ इशिता की तरफ देखने लगे। रिया की बातें सुनकर इशिता के कदम एक पल के लिए ठहर गए। उसने नजरें उठा, एक नजर रिया और उसकी फ्रेंड्स को देखा, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस अपनी बुक्स को और कसकर पकड़कर आगे बढ़ गई, जैसे इन सब बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी रिया ने इशिता के सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। इशिता के कदम रुक गए और उसने नजरें उठा रिया को देखा। तभी रिया ने इशिता को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके लुक पर कम्प्लीमेंट देते हुए कहा, लुक न्यू जूनियर स्टूडेंट। क्या तुमने ये सोचकर कपड़े पहने थे कि यहाँ कोई तुम्हें देखेगा? कॉलेज में आकर सादगी दिखाना कितना पॉपुलर हो सकता है ना? इससे अच्छा तो तुम अपनी पुरानी स्कूल ड्रेस में आ गई होती। तुम्हें लगता है तुम्हारी सादगी से कोई इम्प्रेस होगा? इसे तो यही लगता है कि सिंपल से ट्रेड हो जाएगा। कॉलेज का फैशन तुम्हें अभी बहुत दूर लगता है। तुमने खुद को क्या समझ रखा है, किसी फिल्म में आई साइड रोज या फिर कोई बैंकचाउन डांसर? अरे यार, इसे तो हम कहीं से भी स्कॉलरानगे देने के बजाय फैशन शो में भेज देंगे। ये हुए उसकी आवाज काफी तेज थी, जो आसपास के स्ट्रॉबेर की अभी सेरिया की बातें सुनकर सारे स्टूडेंट जोर से हंसने लगे। रौनक की भी हंसी छूट गई। वही एनके और ईशान बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठे थे। ईशान का ध्यान अभी भी अपने फोन में था। इशिता चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी रिया को देख रही थी, लेकिन उसकी काली गहरी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। उसने कस के अपनी बुक्स को पकड़ लिया और बिना कुछ बोले रिया के साइड से निकलकर आगे जाने लगी। इशिता को बिना कुछ बोले जाता देखकर रिया के फेस पर विनिंग स्माइल आ गई। रिया इशिता के साथ ही नहीं, जितने भी न्यू स्टूडेंट होते थे उनके साथ ऐसा ही बिहेव करती थी, उन्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रिया इशिता की तरफ पलटी और उससे जाते हुए देखकर पीछे से तेज में कहा, अरे ओ बहन जी, वैसे तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए तुम्हारे टीचर माँ बाप आए थे या फिर? जसने इतना ही कहा तभी इशिता एकदम से उसकी तरफ पलटी और दूसरे ही पल एक खींच के झवाटेदार थामा रिया के गाल पर जड़ दिया। चटाक! पूरे कॉलेज कैंपस में अचानक से सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था और सबकी आंखें इशिता पर टिकी हुई थीं। रिया के गाल पर थप्पड़ पड़ने की आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठी। रिया, जो हमेशा अपनी शान में रहती थी, अब एकदम चुप थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में गुस्से के साथ शौक भी था।
इशिता ने गुस्से से लेकिन शांत लहजे में रिया के एक तरफ झुके हुए चेहरे को देखकर कहा, तुम मेरे बारे में जो सोच रही हो वो तुम्हारा मुद्दा है, लेकिन तुम किसी और को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं कर सकती हो। तुम्हारे जैसे लोग मुझे किसी भी दिन किसी के बारे में बात करने के बजाय खुद पर काम करना चाहिए। और हाँ, सादगी में कोई खराबी नहीं होती, ये तुम्हारी जैसी बार डांसर के कपड़े पहनने वाली लड़की कभी नहीं समझ पाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें बता दूं तुम्हारे जैसे कपड़े तो मेरे घर के सर्वेंट भी नहीं पहनते हैं। सबकी नजरें अब इशिता पर थी। कॉलेज कैंपस के हर कोने में स्टूडेंट एक दूसरे से इशारा करते हुए बातें कर रहे थे। रिया, जो इस शौक से बाहर नहीं निकल पा रही थी, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। थप्पड़ की आवाज सुनकर ईशान की फोन पर कुछ टाइप करती उंगलियां रुक गई। उसने नजरें उठा इंटरेस्ट के साथ इशिता की तरफ देखा, लेकिन अभी भी उसे इशिता का चेहरा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि रिया इशिता के सामने खड़ी थी। वही रोज जो अभी भी कॉलेज आई थी। सामने चल रहे सीन की देखकर यो खुद को रोक नहीं पाए और जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। रीज के हंसने की आवाज सुनकर सभी स्टूडेंट के साथ इशिता में भी आनी तरफ देखा। रोज ने इस वक्त रेड कलर की नी लेथ फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसकी मासूमियत को और उभार रही थी। ड्रेस की सॉफ्ट फलियरी डिजाइन हर बार उसके चलने पर हल्की हल्की लहराती, मानो खुद हवा भी उसकी खूबसूरती में खो गई हो। उसकी स्किन पर सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी ग्लोइंग लग रहा था। उसके लंबे हल्के कर्ल वाले बाल उसकी पीठ पर झूल रहे थे और 2-3 फ्रंट स्ट्रैंड्स उसकी कोमल जॉलाइन को छू रहे थे। उसने पिक टिंटेड ग्लॉस लगाया था जो उसकी सॉफ्ट स्माइल को और खूबसूरत बना रहा था। उसकी बड़ी ओशियन ब्लू आंखें जैसे किसी सपने से आई हुई लग रही थी, चमकदार, मासूम और जादुई। उसने पैरों में ब्लैक हील्स पहनी थी जो उसकी चाल को और भी ग्रेसफुल बना रही थी। जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ी तो ऐसा लगा मानो वह नहीं बल्कि पूरा माहौल उसके साथ बह रहा हो। तभी रोज इशिता के पास आए और मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाकर बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, शाबाश, ये है असली पावर डार्लिंग। कभी कभी लोगों को चुप कराने का तरीका यही होता है। ये तो कोई टॉलीवुड मूवी सीन जैसा लग रहा था। जूनियर, लगता है तुमने रिया को एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स दिखा दिया। अगर इसे धप्पड़ को फिल्म में बदलने की बात हो तो तुम जूनियर को ऑस्कर दे सकती हो, पकीन मानी। अगली बार तुम उसे हॉलीवुड में भेज देना। रोज की में बातें सुनकर सारे स्टूडेंट भी जोर से हंसने लगे। सुबह सुबह सबका एंटरटेनमेंट अच्छा हो रहा था। ईशान, एनके और रौनक की नजरें जस रोज के चेहरे पर टिकी हुई थी। ईशान को तो रोज की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी, को खोया हुआ रोज की देख रहा था। वही रिया गुस्से से रोज को घूर रही थी। इस वक्त उसे रोज और इशिता पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबके सामने उसे इंसल्टिंग भी फील हो रहा था। उसका सर शर्म से चेहरा झुक गया, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि अपनी इस बेइज्जती का बदला वो रोज और इशिता से जरूर लेकर रहेगी। Stay tuned for the next part guys, and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.